हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। लोअर बैक पेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हम हर एज ग्रुप के अंदर लोगों में देख पाते हैं। छोटा बच्चा भी हो सकता है, मेरी एज का भी कोई हो सकता है, मिडिल एज में कोई ओल्ड एज में भी हो सकता है। हर जना जो है वो कहीं ना कहीं पूरे लाइफ स्पैन के अंदर लोअर बैक पेन से ज़रूर थोड़ा सा सफ़र करता ही है। कुछ बेसिक प्रिकॉशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम डेली रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं एंड उससे अगर आपकी लोअर बैक पेन है तो वो कम हो जाएगा। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और अगर अभी तक नहीं है तो प्रिवेंट भी हो जाएगा, आगे चल के आपको नहीं दिक्कत आएगी, एटलीस्ट बैक से रिलेटेड तो नहीं आएगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं, आपको लगता है कि वेट मेरा ज़्यादा है, तो आप वेट कम करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली जितना वेट कम करेंगे उतना ही आपको जल्दी आराम मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे स्लाउच होके बैठते हैं तो आपके कमर के अंदर, पूरे बैक के अंदर ज़्यादा पेन होगा। इसके अलावा अगर आप सोफ़ा सेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस चीज़ में भी आपके दर्द हो सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है, जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो दिवाली की सफाई वगैरह चलती है, उसमें बहुत देर जो है हमारा स्टैंडिंग हो जाता है, स्टैंडिंग वॉकिंग स्टैंडिंग। तो उसमें भी आप देखिए, आप बीच में 2-5 मिनट बैठिए, फिर अपना काम करिए, लेकिन होल एंड सोल पूरा स्टैंडिंग ना करें, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन आप फिर भी करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा मॉडरेशन के अंदर करिए। ओवर द लिमिट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपना टाइम लेती है चीज़ों को एडजस्ट करने में। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइए अगर आप किसी भी टाइप की स्ट्रेंथनिंग या ऐसी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हम क्या करें, आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब अभी मेरे बहुत ज़्यादा जकड़न नहीं है, नॉर्मल पेन है, तो आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जकड़न थोड़ी ज़्यादा है तो उस केस में हम गर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंडीशन हो आप आइस यूज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 10 to 12 मिनट्स आप दीजिए, उसके अंदर आपका पूरा बैक जो है कवर हो जाएगा। एंड आइस पैक को ऐसे गोल गोल घुमा के सर्कुलर मोशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे, बजाय उसको लगा के उस पर लेट जाने के आप गोल गोल घुमाइए, ज़्यादा इफेक्टिव है वो तरीका। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखें, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की, विटामिन B12 की या फिर डी की, विटामिन डी की, इन सभी की अगर डेफिशिएंसी टेस्ट हुई है तो आप वो भी चालू कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पेन को कम करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ सीवियर पेन है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। कई बार होता है कि हमें पेन नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर हो सकता है कोई डिस्क निकल रही हो या किसी नर्व के ऊपर कोई कंप्रेशन आ रहा हो, तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस थे, मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। अपना वेट कम करना है, फुटवेयर का ध्यान रखना है, अपना पोस्चर का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो उसको भी आप कम करने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे से हैवी सामान उठाने का कोई काम करते हैं, अगेन जैसा दिवाली में आप कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिए कि एक तरीका होता है, आप स्लोली उस सामान को उठाइए पूरा नीचे बेंड होके अच्छे से, तो आप देखेंगे कि आपको बैक में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा स्लीपिंग पोस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप गलत तरीके से सोते हैं तो आपको डेफिनेटली पेन हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हम अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर सकते हैं और लोअर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें मेरे पेज को, सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाती रहूँ और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच।